जानवरों के लिए पानी तो भरना था, कंस्ट्रक्शन भी चल रही है यहाँ पे। दूसरा ये कि जानवरों को पानी भी पिलाना है। जो दिन भर का पानी था वो ख़त्म हो गया था कंस्ट्रक्शन में और जानवरों को पिलाने में। फिर बहरहाल ये होता है भाई, आप फार्मिंग में ना बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल अप टू दी मार्क रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है ना आपको इंस्टेंटली करनी पड़ती हैं। अब ये देखें भाई, चले भाई ये वनडे की मिक्सिंग स्टार्ट हो गई है। कि दूसरी ये जो मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पे जो खुशबू मुझे आ रही है ना, ऐसी ज़बरदस्त माशाल्लाह से वनडे की खुशबू है ना, मुझे अपने दोस्त की याद आ जाती है, दोस्त बछड़े की। कि जब मैं उसके लिए वंडा बनाता था तो ऐसी खुशबू आया करती थी। न्यूज़ ये है भाई, ये जो हमारे ओरियो है ना, जो बहुत ज़्यादा शरारती थे, अब इनकी शरारतें ज़रा कम हो गई हैं। और उसकी वजह ये है कि आज जो है ना इनको फाइनली जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये हमारे भाई बुराक है, और इनके बारे में भी एक न्यूज़ है इंशाल्लाह। क्या रखा है तुमने यार अपना रिजवान? परिंदे भी लेके आ गए हो क्या? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों बिल्कुल रात में वही व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं। आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। एक मसला हो गया था भाई, उसी में जो वो सारा टाइम मेरा निकल गया। मसला क्या हुआ था भाई, अभी थोड़ी देर में बताते। आपको ये जनरेटर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो अभी मैं तफसील से बताता हूँ भाई आज का दिन कैसे गुजरा, क्या क्या हुआ। एक मैंने वनडे का क्लिप रिकॉर्ड किया है, पहले आप चल के वो देखें, फिर इंशाल्लाह भाई अभी आज की स्टोरी जो आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अच्छा भाई दोस्तों, वनडे की बारी आ गई है भाई। वंडा जो है वो तैयार हो रहा है, और वंडा अब हमारा 2 जगह बनता है। ये जो बड़ा वाला है पोर्शन, ये 8 जानवरों का वंडा है, और वो जो है छोटा वाला वो 2 बछड़ियों का है। वो जो ब्रीडिंग पर्पस वाली बछड़ियाँ हैं ना, उनका ज़रा हम हल्का देते हैं वंडा। और बाकी 2 उसमें बछड़ियाँ जो है हमारी कुर्बानी वाली है। बाकी हमारा माल जो माशाल्लाह फैटनिंग का है, उसके हवाले से वंडा है। इसमें बिल्कुल फ्रेश जो है वो कुत्ता है। और ये ऊपर चना का छिलका नज़र आ रहा है आपको, इससे नीचे जो है वो ये चोकर पड़ी हुई है। तो टोटल 5 आइटम जो है वो ड्राई वाले होते हैं, और 1 आइटम जो है वो इसमें कुत्तर होता है। तो टोटल 6 आइटम इसमें मिले हुए होते हैं। बाकी वो बच्चियों का जो है वंडा मिक्स हो रहा है। और ये भाई वंडा जो हमने भिगोया हुआ है, इसमें चनाटी है, खल है, और इसमें जो है वो गंदम का दलिया है। अभी ये जो है वो उसमें डाला जाएगा, फिर जो है उनकी मिक्सिंग जो है वो स्टार्ट होगी। अच्छा, इस पे जो है ना मुझे एक डिटेल्ड वीडियो बनानी है कि ये फॉर्मुलेशन मैंने कैसे करी है, कि कितनी क्वांटिटी में वंडा बनाना है और फिर जानवर के हिसाब से, और जो है वो कौन सी क्वांटिटी को कितना शामिल करना है। ये सब एक कैलकुलेशन है, सबके पीछे एक साइंस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने बड़ा डीपली स्टडी किया था, स्टैंडर्ड्स वगैरह को फॉलो करके ना। तो वो एक डेडिकेटेड वीडियो इंशाल्लाह उस पर लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत तफसीलन जो है वो वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। तो उससे ये कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि फीड फार्मूलेशन होती कैसे है, और क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का जो वो ख्याल रखा जाता है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये वंडा जो मेरा बना हुआ है, ये तकरीबन उसी चीज़ को फॉलो करते हुए बना हुआ है। इसमें जो है ना ये भीगा हुआ जो है दाना आ रहा है, तो ये इसके ऊपर फैला के फिर इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, ये सारा भीगा हुआ आइटम आ गया। इसमें खल है, चनाटी है, और गंदम का दलिया है। 3 आइटम इसमें मिक्स है। इसका जो है ना पूरा फीड फार्मूलेशन का मैंने एक्सेल पे एक चार्ट बनाया हुआ है, बल्कि एक फार्मूलेशन की हुई है। उसमें जस्ट वैल्यूज़ आपने चेंज करनी है, मतलब ये कि नंबर ऑफ़ एनिमल्स के हिसाब से वैल्यूज़ चेंज करनी है, या आपने अगर मीट वेट जो है वो कितना गेन कराना है पर डे, उसके हिसाब से वैल्यूज़ आपने इसमें इनपुट करनी है। तो आपको पूरी फीड फार्मूलेशन बता देगा कितना जो है वो इसमें कौन सी चीज़ कितनी डलेगी। बाकी ये जो आप पाउडर फॉर्म में देख रहे हैं, ये इसमें जो है वो मैंने इस्तेमाल किया है टॉक्सिन बाइंडर। और ये जो टॉक्सिन बाइंडर है, ये इसमें टॉक्सिन बाइंडर भी है बेसिकली, और इसमें प्रोबायोटिक्स भी हैं, यानी कि इसमें ईस्ट भी मौजूद होता है कि जो कि हाजमे में मदद देता है। तो ये कोई ये कोई इम्पोर्टेड ही था, मैंने लिया था जमील मेमन से लिया था, तो उन्होंने बताया था अच्छी क्वालिटी का है। तो खैर फ़िलहाल अभी मैंने ये लिया है। तो कोशिश मेरी ये है कि जो रेपुटेबल ब्रांड्स हैं ना, उन पे काम किया जाए। बाकी ये कि अभी इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसका जो भी रिज़ल्ट होगा इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सामने आ जाएगा। तो ये भाई अभी वंडा हमारा तैयार होना शुरू हो गया है, और अभी जो है वो इसको मिक्स किया जाएगा। ऊपर जो है हमारे जो भीगा हुआ दाना है, इसकी लेयर लगा दी गई है। और जानवर भाई हमारे बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कब हमारा वंडा आएगा। माशाल्लाह हमारा डायमंड। चले भाई ये वंडे की मिक्सिंग स्टार्ट हो गई है। ये जो भाई आवाज़ है ना दोस्तों, भाई ये एक तो ये कानों को बड़ा मज़ा देती है, और दूसरी ये जो मैं खड़ा हूँ ना यहाँ पे, जो खुशबू मुझे आ रही है ना,
ऐसी ज़बरदस्त माशाल्लाह से वनडे की खुशबू है ना, मुझे अपने दोस्त की याद आ जाती है, दोस्त बछड़े की, कि जब मैं उसके लिए वंडा बनाता था तो ऐसी खुशबू आया करती थी माशाल्लाह से। तो बस हमारे दोस्त की मोहब्बत में ये सब कुछ है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे दोस्त की मोहब्बत थी तो माशाल्लाह ये हमारा जो फार्म अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो है वो तैयार हुआ है। तो भाई अभी वंडा तैयार हो रहा है और रिजवान यहाँ पे मौजूद है। रिजवान क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ओके, सब ओके की रिपोर्ट है। ओके की मौसम कैसा है आज? मौसम बहुत प्यारा है यार, धूप निकली हुई है। हाँ मतलब पहले जब बादल आते थे तो मौसम प्यारा होता था, अब धूप निकल रही है तो मौसम प्यारा हो गया है। धूप को तरस गए थे। बाकी क्या रखा है तुमने यार अपना रिजवान? परिंदे वरिंदे भी लेके आ गए हो क्या? परिंदों की भी भाई अभी अपडेट देनी है। परिंदों का भी एक प्रॉपर हम जो है वो ब्लॉग में इसको जो है डिस्कस करेंगे कि कौन से परिंदे हैं। बाकी भाई वनडे की मिक्सिंग हो रही है, अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह वंडा लगाया जाएगा। अच्छा भाई दोस्तों, सीन ये हुआ कि फार्म पे भी आया ना, तो विजिटर भी आए हुए थे। खैर उनके साथ जो है वो थोड़ा बैठ के जो है वो बातचीत करी, टाइम गुजारा। उसके बाद भाई सुबह से जो है ना हमारा जो बोर था ना वो चला नहीं था। मुझे उसकी कॉल भी आई थी रिजवान की कि आज भी बोर्ड नहीं चल रहा। मैंने कहा चलो मैं आगे चेक करता हूँ। तो जब वो विजिटर गए तो फिर उसके बाद फिर मैंने बोर्ड को चेक किया तो इन्वर्टर जो है ना वो 0-1 का एरर दे रहा था। 0-1 का एरर बेसिकली फ़ैन का एरर होता है, जब फ़ैन नहीं काम करता ना तो उसका एरर होता है। अब उस टाइम पे हमें 4:30 बज गए थे। अब मैं समझ गया था कि प्रॉब्लम क्या है, तो मुझे फ़ैन उसका चेंज करना था। अब बात ये कि यहाँ पे जो है ना फ़ैन की अवेलेबिलिटी है नहीं, तो फिर मैं जो है वो मेमार गया। अब मेमार में भी मुझे स्पेसिफिक कोई दुकान पता नहीं थी, तो खैर बहुत ढूंढा इधर उधर पूछा, तो एक दुकान मिली। तो उनके बाद भी जो वो फ़ैन ख़त्म हो गया था, क्योंकि ये बड़ा रनिंग आइटम है। सबसे ज़्यादा कंप्लेन या इसकी फॉल्ट इसी फ़ैन की आती है। खैर बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के फिर एक आगे कोई जो है ना जगह मेमार से भी आगे ना कहीं हमें जो है वो एक दुकान मिली। तो फिर हमने भाई उनसे पूछा, उन्होंने कहा भाई वो फ़ैन लेने के लिए गया हुआ है रास्ते में। खैर वो 45 मिनट बाद वापस आया वो। तो खैर मैं फ़ैन लेके आया, मैंने इसको लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह इन्वर्टर तो ऑन हो गया, बट क्योंकि धूप जा चुकी थी तो बैटरी बैकअप पे तो बोर्ड चलता नहीं है। तो फिर हमने बोरिंग चलाई तो हमारी बोरिंग स्टार्ट नहीं हुई। अब वो खैर बहरहाल जानवरों के लिए पानी तो भरना था, कंस्ट्रक्शन भी चल रही है यहाँ पे। दूसरा ये कि जानवरों को पानी भी पिलाना है, जो दिन भर का पानी था वो ख़त्म हो गया था कंस्ट्रक्शन में और जानवरों को पिलाने में। फिर बहरहाल मानी भाई के फार्म पे गए भाई, वहाँ से भी जनरेटर हमने लिया है अभी, और वो जनरेटर अभी लेके आए हैं। तो ये जनरेटर की आपको आवाज़ आ रही होगी। तो अभी हमने भाई बोर स्टार्ट किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी का मसला जो है वो हल हुआ। ये होता है भाई, आप फार्मिंग में ना बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल अप टू दी मार्क रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है ना आपको इंस्टेंटली करनी पड़ती हैं। अब ये देखें भाई, पानी पिलाना शुरू अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये हमारा जो है वो भर चुका है। बाकी अब रिजवान वहाँ पे ले गया पाइप फोर को भरने के लिए। बाकी जनरेटर भाई हमारा वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है पेट्रोल पे। तो अब मुझे लग रहा है कि भाई फॉर एमरजेंसी रीज़न से एक जनरेटर भी हमें रखना पड़ेगा, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो जनरेटर चला लें। तो ये भाई जनरेटर चल रहा है और हमारे बोर में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ चुका है, बोर से पानी आ रहा है। ये हमारा बोर ऑन है। और ये भाई इन्वर्टर में मसला आया था, ये मैंने इसका भी फ़ैन चेंज किया है, तो उसका एरर जो है वो जा चुका है। अभी नॉर्मल लाइटिंग वगैरह लोड तो इस पर चल रहा है, बट ये कि मैंने इसको कल पे नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता है इनको सुबह भी जो है वो बोर की इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको चलाना पड़ेगा। तो मैंने कहा इसको अपनी निगरानी में इसको लगा के चले जाऊँ। अभी कि सुबह इंशाल्लाह धूप आएगी ना तो इनका जो है वो बोर इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। बाकी फॉर द टाइम बिंग अभी की जो है वो ज़रूरत के लिए मैंने जनरेटर स्टार्ट कर दिया है। तो ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह से बोर जो है भर रहा है, ऊपर की टंकी भी भर रही है और जो फोर है वो भी भर रही है। तो भाई ये है अपडेट। अभी आपको जो है वो कुछ जानवरों की अपडेट शेयर करते हैं। बाकी ये ज़रा पानी वगैरह भर जाए, ज़रा तसल्ली में आ जाऊँ मैं कि भाई स्टॉक हमारा पूरा हो गया तो फिर हम निकलेंगे फार्म के लिए, वरना हमारा टाइम तो हो गया था जाने का फार्म से। ये देखें भाई, ये देखें भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह फ्रेश पानी जो है वो खोर में भर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सही है रिजवान, ओके हो गया काम? ओके। रिजवान भी बहुत परेशान था, क्योंकि भाई रिजवान पानी की तो ज़रूरत ऐसी है ना कि वो चाहिए जानवरों को। हाँ, उसमें जो हम नहीं कर सकते कुछ बदहतियाती। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बोर से हमारा पानी आ गया है। बाकी कंस्ट्रक्शन की अपडेट दे दें भाई, ये हमारा रूम स्टार्ट हो गया बनना, जो हमारा ये वनडे वाला रूम है।
और इसमें ये कि इन्होंने रद्दा लगा दिया, बाकी ये दीवार इन्होंने काफ़ी ऊपर तक खड़ी कर दी है। और ये इसकी अब वर्किंग जो है वो चल रही है। बाकी भाई वो तो हमारी कोर फाइनल हो चुकी है, इसका जो है फर्श वगैरह भी डल गया है। तो भाई ये हमारे माशाल्लाह से शहज़ादे हैं, ये माशाल्लाह से हमारे डायमंड हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये हमारे भाई बुराक हैं, और इनके बारे में भी एक न्यूज़ है, इंशाल्लाह वो आपको आने वाले ब्लॉग्स में शेयर करेंगे। बाकी ये हमारे कजले हैं भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, कजले हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये भाई हमारे मार्बल हैं। अच्छा भाई ये जो है ना एक न्यूज़ ये है भाई कि जो हमारे ओरियो है ना, जो बहुत ज़्यादा शरारती थे, अब इनकी शरारतें ज़रा कम हो गई हैं। और उसकी वजह ये है कि आज जो है ना इनको फाइनली जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, नकेल इनको डल चुकी है भाई। ये देखिए भाई फ्रेश इनको नकेल डली है आज, वरना तो उनकी शरारतें ऐसी थी ना। कल की भी इनकी रिपोर्ट आई थी कि इन्होंने रस्सी छुड़ा के ना पूरे मैदान में इन्होंने चक्कर लगाया है और घास वास भी इन्होंने ख़राब कर दी थी। तो खैर अब जो है वो इनको नकेल डली है, तो ज़रा अब ये थोड़े से सुकून में मुझे भी नज़र आ रहे हैं। बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी सेट है। वंडा भाई अपना माशाल्लाह प्रॉपर खाते हैं। ये थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे बचाया हुआ नहीं है, बेसिकली वो इनकी रेंज से आगे निकल जाते हैं ना, ये खा नहीं पाते हैं। तो खैर आगे कर दिया वंडा। तो ये माशाल्लाह से हमारे ओरियो हैं। बाकी भाई क्वारंटाइन का जो जगह है ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, तो कल परसों से इंशाल्लाह मैं माल मंगवाना शुरू कर दूँगा। बाकी भाई हमारी बछड़ी आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह पानी पीने के लिए, माशाल्लाह कैसी एक्टिव है और पानी पी रही है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। और बछड़ियों को अभी हमने यहाँ पे बांधा हुआ है थोड़ा रोशनी में, क्योंकि पीछे कल हमने बांधा था तो वहाँ पे लाइटिंग नहीं है प्रॉपर। तो अभी हमने जो है वो यहाँ पे इनको बनवा दी है, थोड़ी सी मट्टी यहाँ पे डलवा दी है। तो अभी बछड़ियाँ हमारी माशाल्लाह से यहाँ पे पुरसुकून है। तो कल या परसों इंशाल्लाह यहाँ की भी मैं लाइटिंग का काम स्टार्ट करवा दूँगा, क्योंकि ये पूरा शेड अभी जो है वो लाइटिंग से कवर करना है। और ऐसे ही यहाँ पे हैवी वाली लाइट जो है वो इंशाल्लाह लगानी है। तो ये है भाई बच्चियाँ, चेक करें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह फुल एक्टिव हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। तो दोस्तों ये आज की क्विक अपडेट, बस ये ज़रा हमारा जनरेटर कंप्लीट होता है, बोर जितना भरता है तो फिर हम इंशाल्लाह निकलेंगे यहाँ से। इस टाइम पे ना बस दोस्तों बस हो जाती है, सुबह से जो उठते हैं और जो वर्किंग होती है ना बस 10-11 बजे, तो ऐसी हालत होती है कि बिस्तर से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा होता। भले खाना भी ना खाया हो ना, भूख भी नहीं लग रही होती, बस बिस्तर मिल जाए और मैं सो जाऊँ। तो ये भाई दोस्तों आज की क्विक अपडेट। बाकी इंशाल्लाह तफसीलन जो है वो टाइम निकाल के, टाइम नहीं मिल पा रहा है आजकल कि प्रॉपर जो है वो कुछ चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें से मुझे बात करनी है। वनडे में जैसे मैंने आज जिक्र किया, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियोस के लिए जो है मैंने प्लान की हुई है, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। इंशाल्लाह जो है वो उसको भी बहुत जल्द कोशिश करेंगे लाने की। तो इधर भाई दोस्तों आज का व्लॉग आई होप आप दोस्तों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।